व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ट्यूटोरियल्स और मैं आपका विशाल सैनी। वेलकम यार। आज का हमारा सेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज उसी पार्ट को मैं कंटिन्यू करूंगा जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कराया था। तो आज जो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नए क्वेश्चंस जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आज हम देखेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक जो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने अच्छी तरह से सम ऑफ एन और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। आज मैं उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आया हूँ कि हम सम ऑफ एन किस तरह से और जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से आपके आ सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आपके क्लास 11 में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड दी सम, और ये मोस्टली इस क्लास 11 में पूछा जाता है। फाइंड दी सम ऑफ nth टर्म of sequence. ओके, सीक्वेंस है आपकी 8, 88, 888, जी हाँ, 4 times 8 जी। आई होप आपने ये सब क्वेश्चन देखा होगा इस तरह का। तो यहां पर ये कहता है कि आपको जो है सम ऑफ जो है nth टर्म निकालना ऑफ अ सीक्वेंस जो आपको दे रखी है। मतलब कि आपका जो सम है वो है आपका 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 4 times 8 और कंटिन्यूएशन में। आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां पर सबसे पहले क्या करना होता है, यहां पर सबसे पहले आपने लेना है कॉमन 8। देखिए क्या आ रहा है आपका, जी है, यस। क्या आता है 1, कितना आ रहा है, दैट इज वाओ वाओ, यस, परफेक्ट। यहां पर आपने लिया 8/9, एक्सीलेंट। ये 9 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, ये 999 हो जाएगा और ये आपका 4 times 9। देखिए मैंने कुछ इसमें नहीं किया, यहां पर सम था, मैंने 8 कॉमन लिया और ये लिख दिया, फिर 8/9 आ गया क्योंकि मैंने 9 से इसको आपस में डिवाइड करा और मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली टर्म से। आप देख लीजिए ये क्या आएगा, 9 आएगा, 99, 999 और 4 times 9। अब इस 9 को और जो आगे सीक्वेंस है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, s इज इक्वल टू 8/9। यहां पर जो है 10 माइनस 1, 100 माइनस 1 और 1000 माइनस 1 प्लस 10,000 माइनस 1 कंटिन्यूशन में। ठीक है जी, ओके। तो s इज इक्वल टू 8/9, ये जो 10 आएगा, ये जो 100 आएगा, ये जो 1000 आएगा, दैट्स इट, माइनस ये आ जाएगा n। परफेक्ट। यहां तक अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। देखिए ये फर्स्ट टर्म यहां पर आपका 10 आ रहा है, ये 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है और डॉट 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 10 माइनस n तक, यस। अब ये अच्छी तरह से आपने नोट कर लिया। यहां पर हमने सम ऑफ nth टर्म निकालना है, तो यहां पर आपने एक सीक्वेंस बना दी। पहले 8 की सीक्वेंस थी, आपने 8 कॉमन लिया, फिर 8 डिवाइडेड बाय 9 करा, 9 प्लस 9 9 और इस 9 को आपने इस कैटेगरी में डाल दिया, दैट इज कैसे, ये देखिए, ये दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो ये आ गया आपके पास।
तो आई थिंक आप लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर दूं। ओके, जिस किसी ने नहीं करा प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखिए, क्योंकि ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके राइट, अब यहां तक हमारी वैल्यू आ चुकी है। ओके, और हम बात कर रहे हैं अपने सम ऑफ एन टर्म की। ओके, तो यहां पर जो एस आया 8/9 आया, यहां पर 10 इंटू 10 की पावर n-1 अपॉन कितना आ जाएगा 9 माइनस n। राइट, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 80/81 10 की पावर n-1 माइनस 8n/9। ओके राइट, तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपने इसको ओपन करना है, जैसे कि अभी इसको मैं रब कर दूँ यहाँ पर, आपने इसको ओपन करना है, ये देखिए जैसे कि इस फॉर्म में लिखना है, ये देखिए S इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 81 आ गया, ये 80 इंटू 10 की पावर n आ गया माइनस 80 आ गया, और यहाँ पर जो है 9 9 81 9 72 n आ जाएगा। तो ये आता है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया इसका 80 इंटू 10 की पावर n माइनस 80 माइनस 72n। तो यहां तक ही आपका आंसर आ चुका था, लेकिन मैंने अगर इसको फर्दर जो सॉल्व करा तो फर्दर सॉल्व करने पर ये 80 इंटू 10 की पावर n माइनस 80 माइनस 72n आ जाएगा। तो प्लीज नोट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है और ये आपके क्लास 11 में 100% ये आता ही आता है। तो कोई भी सीक्वेंस में आ जाएगा, जैसे अभी तो मैंने 8 की बनाई है, हो सकता है ये सीक्वेंस आ जाए आपको जो है 7 की, ये इस तरह से आ जाए 7 7 7, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आ जाएगा, ये तो आपका जो है ये 6 6 पे आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने सिर्फ क्या लॉजिक इस्तेमाल करना है कि पहले कॉमन लेना है, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 9 करना है, दैट्स इट। ये आपको होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नोट अच्छी तरह से कर लिया होगा, अच्छी तरह से लिख लीजिए। ये सीक्वेंस हमेशा चेंज होती है, लेकिन एक ही टर्म के अकॉर्डिंग। जैसे मैं 7 की सीरीज ले तो 7 में, 6 की सीरीज ले 6 की, 5 की सीरीज ले तो 5 की, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो आइए इसको रब करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इनका लॉजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डिवाइडेड बाय 9 नहीं करेंगे ना, तो सीक्वेंस जो है करना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इनमें ये पैटर्न यूज कर जाता है, जिससे आप इजी से इजीएस्ट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि इफ A, B, C, D are in GP, अगर GP में है तो आपको बताना है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। कहता है इफ A, B, C एंड D आर इन GP, तो आपको बताना है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। तो जब आपके पास ऐसा कोई केस है, आप कैसे करेंगे? फिर से अच्छी तरह से क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ ABCD आर इन GP, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो है B अपॉन A
इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। इसको मैंने कॉन्स्टेंट लिया, क्यों? क्योंकि ये जीपी में, रीजन इज ए बी सी डी आर इन जीपी। ठीक है जी, ले लिया आपने। ओके, तो यहां पर देखिए, ये जो अगर मैं लिखूंगा बी इज इक्वल टू ए के, सी इज इक्वल टू बी के का मतलब दैट इज, ये जो बी की वैल्यू है वो क्या है, ये देखिए, ये जो बी की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए के स्क्वायर, और डी इज इक्वल टू सी के, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए के का क्यूब। परफेक्ट। यहाँ पर मैंने ये वैल्यू लिख दी, बी जो आपकी वैल्यू आ रही है, बी की वैल्यू ए के, सी और डी। इफ यू टेक अ लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया, ये क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो एज इट इज ए स्क्वायर लिखूंगा, बी स्क्वायर एज इट इज मैंने ए स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर मैं क्या लिखूंगा, सी स्क्वायर लिखूंगा मैं ए स्क्वायर के की पावर 4। ध्यान से देख लीजिए, ए स्क्वायर तो लिख दिया, बी ए स्क्वायर के स्क्वायर और ए स्क्वायर के की पावर 4, फिर इन टर्म्स ये बी का ए स्क्वायर के स्क्वायर, सी का डी, जी, ये जो ए स्क्वायर है ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4, ये ए स्क्वायर है के स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर के की पावर 4। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, ये देखिए, ये ए की पावर 4 के स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4 का होल स्क्वायर। देख लीजिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, ये देखिए, ए की पावर 4 के स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मैंने अब तक लिखा, प्लीज आप अच्छी तरह से देख लीजिए, मैंने यहाँ पर ए बी सी डी आर इन जी पी है, उसको बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी इज इक्वल टू के लिख दिया। आपका बी इज इक्वल टू ए के है, सी इज इक्वल टू जो है बी के है, डेट इज इक्वल टू ए के स्क्वायर, डी इज इक्वल टू सी के है, डेट इज इक्वल टू ए के क्यूब। ठीक है जी, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड इसको यहाँ पर लिख दिया। आइए विल टेक राइट हैंड साइड ऑल्सो, तो इसको मैं रब कर दूं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आई है। ओके, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। परफेक्ट। आइए डिस्कस करें अपने हम राइट हैंड साइड की, तो मैं इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ओके, अब विल टेक राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड में तो आपका जो है ए बी है, बी सी है और आपका सी डी का होल स्क्वायर है। बी इज इक्वल टू ए के, बी इज इक्वल टू ए के, सी जो है, सी जो है, डी जो है, बी इज इक्वल टू ए के, ये स्क्वायर देखिए। ओके,
ए स्क्वायर की कॉमन लिया आपने, दैट इज 1 प्लस के स्क्वायर प्लस की पावर 4। एक्सीलेंट। आ गया सर ये। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है आपकी, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। प्लीज़ यहाँ पर देखिए मेरी राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है। राइट हैंड साइड मेरे पास आ रहा है ये, जरा गौर से देखिए, ए की पावर 4 के स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4 का होल स्क्वायर। वही चीज आप देख रहे हैं, ए की पावर 4 के स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं वही चीज। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके राइट हैंड साइड के साथ इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। प्लीज नोट करें। तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। एनी डाउट? तो ये जो है आपके जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो आपकी क्लास 11th के एग्जाम के लिए। तो आई थिंक यहाँ पर मैंने जो है आज मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सम ऑफ एन टर्म जो है वो कैसे निकालते हैं। और अगर आपको 4 टर्म से रिलेटेड आपको ABCD अगर दे दिया जाए जीपी में, तो आपसे बोला जाए कि ये कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर कैसे करें, ये सबसे ईजिएस्ट मेथड। पहले आपने इज इक्वल टू के ले लिया, बी इज इक्वल टू ए के ले गया, सी इज इक्वल टू ए के स्क्वायर लिया, डी इज इक्वल टू ए के क्यूब लिया। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। आप देख रहे हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आ रही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो आज का सेशन आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट सेक्शन पे टाइप करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जो आप अगर प्रैक्टिस करते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्योंकि जो आपने पहला क्वेश्चन जो देखा था जिसमें आपकी 8 की सीरीज थी, उसमें आप कोई भी सीरीज आपकी लग सकती है। हो सकता है वो 6 की, 7 की, जो है 9 की, डिपेंड ये करता है कि उसमें आपको लगाना क्या, एक ही टर्म लगानी है। अगर 9 की सीरीज चल रही है देन इट इज ओके। अदरवाइज अदर कोई सीरीज चल रही है तो आपको ध्यान में रखना है कि मुझे उसको डिवाइडेड बाय 9 भी करना है, क्योंकि मुझे 10 - 1 100 - 1 सो ऑन कैरी ऑन करना है। और यहाँ पर जो है 4 टर्म से रिलेटेड ABCD जब आ जाती है तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये देखिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, सी स्क्वायर इज इक्वल टू BD, ABCD, क्योंकि इनके रेशियोज देख रहे हैं, रेशियोज इनके कॉमन आ रहे हैं, B/A, C/B, D/C। दैट्स इट। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। और जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल में जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेकआउट कर सकते हैं। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड मैंने जो क्वेश्चंस डाले आप वो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिए, जिससे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव हो और आप अच्छा परफॉर्म कर सके। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।